आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। कर्म। कर्मों का फल तो सबको ही भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म। बुरे कर्मों का बुरा फल और अच्छे कर्मों का अच्छे फल मिलता है। इसी संदर्भ में मैं एक बहुत छोटी कहानी कृष्ण भगवान की सुना रही हूँ। कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। देवकी और वसुदेव उनके माता पिता थे, पर जब कृष्ण जन्म हुआ तो उनकी बेड़ियाँ खुल गईं, दरवाजे खुल गए और वसुदेव जी ने टोकनी सूपे में कृष्ण भगवान को रखा और गोकुल पहुँच गए। गोकुल नंदगांव के घर कृष्ण भगवान को सुला दिया और वहाँ पर जो कन्या पैदा हुई थी, नंदगांव के घर जो कन्या पैदा हुई थी उसको लेकर आ गए। अब कृष्ण वहाँ बड़े होने लगे और यहाँ देवकी और वसुदेव सोचने लगे कि मेरा पुत्र बड़ा होगा, मेरा पुत्र मुझे इस कारागार से मुक्ति दिलाएगा और मैं मुक्त हो जाऊँगा एक दिन। वहाँ नंद के घर कृष्ण भगवान नित्य नई नई लीलाएं करने लगे। उन्होंने कुछ छोटे ही थे तभी पूतना को मार दिया, अकासुर बकासुर पता नहीं कितने राक्षसों का वध कर दिया और सबका वध करते हुए उनको तारते रहे। पर देवकी के यहाँ उन देवकी को छुड़ाने नहीं आए। बहुत दिन हो गए। अब जब कृष्ण भगवान 14 बरस के हो गए तब उन्हें अपने माता पिता का ध्यान आया और वे कंस से लड़ने के लिए आए और मथुरा में कंस और कृष्ण के मुक्कामल युद्ध हुआ और कृष्ण ने कंस को मार दिया। 14 वर्ष के बाद जब कृष्ण भगवान देवकी के पास पहुँचे तो देवकी गले रख कर रोने लगी और कहने लगी, हे कृष्ण, तुम कितने निर्दयी निकले। तुमने मुझे कारागार से मुक्ति दिलाने में 14 वर्ष लगा दिए। मेरी आंखें तरस गईं तुम्हारे दर्शन के लिए। और वहाँ देखो नंद के घर आपने नंद के घर आपने नई नई लीलाएं की। यशोदा को आपने कितना प्यार दिया और हमें क्यों भूल गए। तो भगवान हंसने लगे, बोले, माँ मैं आपको कैसे 14 वर्ष के पहले छुड़ा सकता था, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म ही किए थे। तो देवकी कहने लगी कि क्या मैंने ऐसे कर्म किए थे कि मुझे 14 वर्ष तक बिछोह सहना पड़ा। तो कृष्ण कहने लगे कि माँ, जब मैंने राम के रूप में अवतार लिया था तब आप कैकई थीं और कैकई ने मुझे 14 वर्ष वनवास दिया था। हमारा और आपका 14 वर्ष का बिछोह हुआ था, इसलिए मैं 14 वर्ष तक आपको कैसे छुड़ा सकता था। 14 वर्ष तक तो हमारा बिछोह रहना ही था। आपके कर्म की वजह से हम विवश थे। तो देवकी कहने लगी, और जो वहाँ मथुरा में तुम नित्य लीलाएं करते थे, यशोदा को इतना सुख देते थे, नंद को इतना प्यार देते थे, वो तो तुम्हारे सगे माँ बाप थे ही नहीं, फिर तुमने उनको इतना सुख क्यों दिया। तो कृष्ण भगवान हंसने लगे, कहने लगे, माँ वो मेरी पूर्व जन्म की कौशल्या माँ है। उनने 14 वर्ष तक मेरा बिछोह सहा है, मेरे दुख में तड़फी हैं। उनको 14 वर्ष तक राम मिले ही नहीं हैं, क्योंकि आपने तो मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था। तो मेरी माँ कौशल्या 14 वर्ष तक मेरे लिए रुदन करती रहीं, इसीलिए मैंने इस जन्म में 14 वर्ष तक उनको अपार सुख दिया है। वो सारे सुख जो उनके हिस्से के थे वो उन्हें मैंने दिए हैं। कहते हैं कि जो पूर्व जन्म में आप कर्म करके आए हैं वो इस जन्म तो आपको मिलेंगे ही। इसीलिए माँ, हमारा और आपका 14 वर्ष तक बिछोह रहा। और यह सुनकर देवकी हतप्रभ हो गई और देवकी कुछ कह ना सकी और भगवान ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। देवकी के अश्रुधारा बहती रही और कृष्ण उनको प्यार से
गले लगाए रहे। यही है कर्म। कर्म अच्छे करना चाहिए। हमें कर्मों का फल कई जन्मों तक भोगना पड़ता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपने कर्म इस जन्म ऐसे करो कि हमें अगले जन्म में कुछ ज़्यादा कष्ट भोगना ना पड़े, क्योंकि जीवन मरण तो आत्मा का होता है। आत्मा अमर है, वह फिर जन्म लेती है। शरीर तो जो है नश्वर है, वह तो नष्ट हो जाता है, पर आत्मा नष्ट नहीं होती। इसीलिए आत्मा को अपने पूरे कर्म भोगने ही पड़ते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।